नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि जगत कार्यक्रम में। आज के कृषि जगत कार्यक्रम का विषय रहेगा हिमालय में पॉपुलर की कृषि वानिकी एवं व्यावसायिक वृक्षारोपण की संभावनाएं। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वे हैं डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी जी, जो वैज्ञानिक हैं शिमला में ही HFRI के अंदर। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियोज़ में स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं, जैसे पॉपुलर की हम बात करते हैं, जो एक कॉमन एक पेड़ है, वृक्ष है, तो ये किस तरह का वृक्ष है? और हिमालय में जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आता है, तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो मेनली देखी जाती हैं, और कृषक कौन कौन सी उगाते हैं, अगर उगाते हैं तो? जी पॉपुलर एक कॉमन टर्म है, एक कुल है जिसको वैज्ञानिक भाषा में जीनस कहते हैं। ये पॉपुलस इसको कहते हैं बेसिकली। और ये सेलिकेसी परिवार है, फैमिली है, जिससे ये संबंध रखते हैं जी। और इनके बड़े वृक्ष होते हैं जी। और ये जो होते हैं पर्णपाती होते हैं जी। पर्णपाती का मतलब ये हुआ कि ये साल में जब ठंडियों का मौसम होता है, तो खासकर नवंबर के बाद ये अपने पत्ते गिरा देते हैं जी। और पूरे जो ठंडी का सीजन है जी। उसमें ये पत्ते रहित रहते हैं पौधे जी। और इनके फिर से पत्ते जो वसंत ऋतु का जैसे आगमन होता है, जैसे कि आपका जो मार्च के महीने से इनमें नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं जी। और उसी के साथ इनमें फूल भी आने शुरू होते हैं जी। तो मुख्यतः ये जो पौधे होते हैं इनमें पुरुष और जो मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं जी। तो नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं जी। और अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके के फूल लगते हैं। नर पौधों में नर फूल लगेंगे और मादा पौधे हैं उनमें मादा फूल लगेंगे। जी। तो हिमालय में बहुत सारी प्रजातियां हैं, पूरे हिमालय में लगभग भारत में इसकी 9 प्रजातियां हैं और पूरे विश्व में इसकी लगभग 32 प्रजातियां पाई जाती हैं जी। तो जैसे पॉपुलर एक जीनस है और इस जीनस के अंदर बहुत सारी प्रजातियां, जिसको स्पीसीज कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो बहुत सारी प्रजातियां हैं। और अगर हम पहाड़ी जो पश्चिमी हिमालय है इसकी बात करें तो इसमें अगर हम नीचे से चलें तो जैसे हिमाचल में आप जो पंजाब से सटे वाले क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में जो पॉपुलर है वो पॉपुलस डेल्टोइडिस कहते हैं और वो जो पॉपुलर है वो यहाँ का जो हिमाचल का या भारत का स्थानीय प्रजाति नहीं है। इसको USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कुछ क्लोन इसके ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए थे। तो ये शुरुआत हुई थी 1950 में। उसके बाद करीब 1980 के दशक तक इनके क्लोन अलग अलग टाइम पे आए हैं। फिर उन्हीं से आपस में इनका संकरण करा के इनकी नई प्रजातियां विकसित की गई। तो हमारा एक संस्थान है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में स्थित है, तो वहाँ से इसकी कई सारी प्रजातियां विकसित की गई हैं जो कमर्शियल लेवल पे अब किसान उसको अपने खेतों में उगा रहे हैं और कृषि वानिकी के क्षेत्र में उससे एडिशनल इनकम ले रहे हैं। जो अपना फसल उगाते थे पहले वो तो उगा ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो एक एडिशनल उनको इनकम उससे प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जब थोड़ी सी और ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं पहाड़ों में, तो 1300 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जब आना शुरू करेंगे तो एक पहाड़ी पीपल कहते हैं बेसिकली उसको, पहाड़ी पीपल। हाँ, वैज्ञानिक भाषा में उसको पॉपुलस सिलिएटा के नाम से जानते हैं। और ये पहाड़ी पीपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पत्ते दिखने में पीपल की तरह ही होते हैं तो इसलिए इनका नाम पहाड़ी पीपल पड़ गया। लोग आम जो बोलचाल की भाषा में पहाड़ी पीपल इनको कहते हैं। ये आपको पूरे हिमालय क्षेत्र में, ये पश्चिमी में भी है, मध्य हिमालय में भी है और पूर्वी हिमालय के कुछ हिस्सों में भी ये पाया जाता है। और ये आपके जम्मू कश्मीर से लेकर भूटान तक इसका प्रसार है और ये काफ़ी ऊंचाई तक भी पाया जाता है। ये 1300 से शुरू होकर ये करीब 3500 मीटर की ऊंचाई तक भी इसके पौधे पाए जाते हैं। तो ये इसकी जलवायु रहेगी कि इन क्षेत्रों में ये? हाँ, ये इसकी जलवायु मेनली आप कहें मुख्यतः ये जो समशीतोष्ण कहते हैं, जैसे टेम्परेट जो जलवायु है उसको ये ज़्यादा पसंद करता है और ज़्यादातर इस रीजन में इसके पौधे पाए जाते हैं। थोड़ा सा उसके टेम्परेचर के जो सब ट्रॉपिकल है उसमें थोड़ा सा रेंज है, जैसे 1300 की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा रेंज, लेकिन मुख्य रूप से ये टेम्परेट का ही
एक स्पीसीज है। जी, तो सर जैसे हम बात करते हैं पॉपुलर की, तो ये इस तरह का पौधा है जैसे आपने कहा कि इन क्लाइमेट्स में जनरली उगता है। तो इसके अलावा सर जब हम इनकी बात करते हैं कि हम खेती करना चाहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की हमने बात की या कृषि वानिकी जो हम कहते हैं, तो उसमें इनका जब हम लकड़ी के लिए जनरली यूज़ करते हैं तो लकड़ी, इसके जो लकड़ी का उत्पादन है उसमें क्या क्या संभावनाएँ हैं, पूरे देश में किस तरह से हो रहा है और प्रदेश में क्या संभावनाएँ आप देखते हैं? हाँ, लकड़ी के मामले में भारत जो है वो एक तरीके से वुड डिफिशिएंट कंट्री कहते हैं, क्योंकि लकड़ियों की कमी है भारत में, क्योंकि मोस्टली हमारे जो जंगल हैं वो कंजर्व रहते हैं। हाँ, और उसमें तो परमिशंस ज़्यादातर नहीं होती रिजर्व फॉरेस्ट हैं, और जब रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है कि आप उनसे लकड़ियाँ नहीं ले सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि पर्यावरण और फॉरेस्ट अब कम ही बचे हैं हमारे पास, तो उनको बचा के संरक्षित करके रखना ही हमारे हित में है। तो ये हमारे हित में, इसलिए अब जो बची डिमांड है उसको हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं, तो वो हम अपने खेतों से, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है तो उसमें जो कृषि वानिकी है इसके तहत हम जो लकड़ियों की जो डिमांड है भारत में उसको हम पूरा कर सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार करीब 65 मिलियन क्यूबिक मीटर लकड़ी की ज़रूरत होती है भारत में, और उसमें से आधे से कम ही जो है हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो पूरा कर पाती है। बाकी जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और लगभग 400 करोड़ का इसका हर साल जो डिफरेंट लकड़ियां हैं या उनसे बने प्रोडक्ट हैं वो हम आयात करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है इसकी खेती की, पॉपुलर की खासकर कि इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कि पारंपरिक तरीके से भी पॉपुलर को भी लगाते हैं भारत में, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। और आप जब इधर कोल्ड डेजर्ट वाले रीजन में बढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं पॉपुलर की, जैसे कि पॉपुलस नाइग्रा है, पॉपुलस एल्बा है। आप किन्नौर में जाएंगे तो वहाँ आपको रिब्बा, स्किब्बा या रारंग विलेज जब जाएंगे या मूरंग विलेज जाएंगे तो आपको ये पेड़ देखने को मिलेंगे। ये बड़े अलग ही दिखते हैं, ये इसको वाइट पॉपुलर भी कहते हैं या सफ़ेदा या माल करके वहाँ लोकल में बोलते हैं इसको। और ये बेसिकली वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा जो पशुओं के चारे के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इनकी पहले के समय में ट्रेडिशनली इसको, इनकी लकड़ियों को घरों को बनाने और इस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी तरह से जो पॉपुलस नाइग्रा बता रहा हूँ वो आपको जो कोल्ड डेजर्ट के रीजन है उसमें ज़्यादातर मिलेगा ये, खासकर आपके स्पीति में, लाहौल में, आप इधर लद्दाख चले जाएं या जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन में तो ये मिलेगा। और ये पॉपुलर, इसके अलावा एक बाल्सम पॉपुलर है वो भी इन कोल्ड डेजर्ट वाले रीजन में आपको मिलेगा। और बाल्सम पॉपुलर के लिए कहा जाता है कि जो यहाँ के जो खासकर पॉपुलस नाइग्रा हो गया या बाल्सम पॉपुलर है तो यहाँ के स्थानीय पॉपुलर नहीं है। बहुत सदियों पहले इनको ये दूसरे देशों से, खासकर यूरोपीय कंट्री से या सेंट्रल एशिया से ये पौधे धीरे धीरे भारत में लाए गए। खासकर जो बाल्सम पॉपुलर है उसके लिए मान्यता है कि जो बौद्ध भिक्षु थे वहाँ के, उन लोगों ने वहाँ लाया है, और खासकर जहाँ जहाँ मोनेस्ट्री है उसके आसपास वाले रीजन में पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब जैसे हमने बात की थी, आपने कहा कि पहाड़ी पीपल जो है वो हमारे हिमालय क्षेत्र का या हिमाचल में भी कहें तो वो मुख्य तौर से पाया जाता है, तो उसके उपयोग क्या क्या हैं, अभी तक किस चीज़ में उसे उपयोग कर रहे हैं और आगे क्या संभावना है उसके उपयोग की? पॉपुलर के जो पारंपरिक तौर पे इसको लोग ज़्यादातर घरों को बनाने में इस्तेमाल करते थे, खासकर जो कोल्ड डेजर्ट वाले रीजन हैं, और उनके पत्तों को अपने पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो पहाड़ी पीपल की बात कर रहे हैं आप, पॉपुलस सिलिएटा इसको कहते हैं, कि हमारे जो टेम्परेट जोन है, जो शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गए, या आप चंबा के कुछ रीजन्स हैं, तो उनमें जो टेम्परेट जोन वाले रीजन हैं उनमें आप इनके ये पाए जाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो अभी तक लोगों ने यूज़ नहीं की है। ये जो प्लेन में पॉपुलस डेल्टोइडिस है इसकी लकड़ी की क्वालिटी लगभग वैसी ही होती है। तो जैसे उसका उपयोग कागज़ के उद्योग में किया जाता है, प्लाईवुड इंडस्ट्री में किया जाता है, उसका उपयोग डिफरेंट जो बोट्स हैं उनके वुड्स के, उनको बनाने में यूज किया जाता है। उनके जो माचिस की तीलियां हैं उसको बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन छोटे मोटे जो पैकिंग मटेरियल हैं, पैकिंग बॉक्सेस हैं, ये सब हम उनसे बनाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत क्षमता है पॉपुलस सिलिएटा में, लेकिन इसको अभी तक बहुत एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, कमर्शियल लेवल पे अभी तक ये नहीं गया है। तो ज़रूरत है इसको कि कमर्शियल लेवल पे लाया जाए, और इसको कृषि में, खासकर कृषि वानिकी में इसके उपयोग, प्लांटेशन को, पौधारोपण को
बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जी, तो जैसे आप डॉक्टर साहब जैसे आप बोल रहे हैं कि पीपल, ये जो पहाड़ी पीपल है, इसका इन जो इंडस्ट्रीज़ था उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो अभी हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो मार्केट जो है अभी उतना डेवलप नहीं है, तो हमें अभी संभावनाएं तलाश रहे हैं हम उस क्षेत्र में। तो जब हम बात करेंगे तरीके की, तो हम जो किसान हैं उनको कैसे सेंसिटाइज करेंगे कि वो किस तरह से उगाएं? क्या वो विधि जानते हैं या आप कोई प्रशिक्षण भी करते हैं, और क्या विधि रहती है उसकी? जी, इसकी बेसिकली हम लोग हमेशा प्रशिक्षण करते रहते हैं। जी, हमारे बहुत सारे वन विज्ञान केंद्र हैं जी, हमारे फील्ड स्टेशंस हैं जी, तो उन स्टेशंस पे हम समय समय पर इनकी नर्सरी टेक्निक, नर्सरी में कैसे लगाएं, जी, इनकी प्लांटेशन टेक्निक, इनकी प्लांटेशन कैसे करें, जी, इनके हम प्रशिक्षण देते रहते हैं। जी, ना ही पॉपुलर की, इसके अलावा भी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जी, और भी जो एग्रो फॉरेस्ट्री की, जो कृषि वानिकी की जो प्रजातियां हैं, जी, उनके लिए हम हमेशा से प्रशिक्षण देते रहते हैं। जी, तो विभिन्न प्रकार के जो किसान हैं हमारे आसपास के, जो हमारे संस्थान के, और हमारे जो अलग अलग जगहों पे हमारी जो रिसर्च स्टेशन है, जैसे कि एक रिसर्च स्टेशन हमारा ताबो में है, स्पीति में, जी, एक हमारी मनाली में है, जी, इस तरीके से हमारे एक नालागढ़ जो नीचे पंजाब के पास वाले सोलन के नीचे है, वहाँ हमारा रिसर्च स्टेशन है। तो इस तरीके से अलग अलग, हमारा जम्मू में एक रिसर्च स्टेशन है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे हम ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा भी हम जो एग्रीकल्चर वाले जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके सहयोग से हम कई बार अपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कार्यशालाएं या ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच पाएँ और उनको हम ये जो टेक्निक हैं उनको हम बता पाएँ। इसके अलावा जैसे आप नर्सरी की बात करते हैं कि कैसे इसको लगाएं, किस तरीके से लगाएं, तो खासकर जो पहाड़ी पीपल है या ज़्यादातर पॉपुलर में आप इनकी कटिंग मतलब होता है कलमों से आप लगा सकते हैं। इसमें आसानी से जड़ें निकल आती हैं। तो जैसे आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कलम लगाने से पहले कि आप पहले सही पौधे का चुनाव करें, या तो उसके क्लोन विकसित हों तो उन क्लोन को लें जो अच्छे प्रोडक्शन देते हैं, या आपके क्लोन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सही पेड़ का पहले चुनाव करें जिसमें हेल्दी पेड़ हो, बीमारियां ना हो, उसमें अच्छी ग्रोथ हो। उसके बाद आप उनसे जो ध्यान देने की बात है कि किस सीज़न में उसको लें। जनरली क्या होता है कि हर सीज़न में आप कटिंग नहीं लगा सकते तो ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि जब नए पत्ते अभी जब नहीं आए हैं ठंडियों के बाद, तो खासकर जब स्प्राउटिंग होने वाली है, नए पत्ते आने वाले हैं, उसके तुरंत पहले खासकर फरवरी महीने के एंड तक आप इनकी कटिंग ले, या मार्च के शुरुआती टाइम में, शुरुआती सप्ताहों में, तो उनकी आप कटिंग लें। और कटिंग लेते समय ये ध्यान दें कि जो टहनी आप ले रहे हैं तो उस टहनी की ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो 1 या 1.5 साल पुरानी हो, और उसकी जो ब्रांच कट कर लें वहाँ से, और काटने के बाद उसमें से आप छोटे छोटे कटिंग बनानी है, या कलम में जिसको कहते हैं, या स्यान कर सकते हैं। तो वो कटिंग बनाते समय ध्यान देना होगा कि उसकी साइज़ लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद ये भी ध्यान देना है कि उसमें जो बड जिसको आंखें कहते हैं, जिनसे पत्ते निकलते हैं, तो वो होने चाहिए 2 से 3। और उसको फिर से कटिंग करके और उनको नर्सरी बेड में लगाते हैं। तो नर्सरी बेड में लगाते समय ध्यान देना होगा कि उसका 3/4 हिस्सा ज़मीन के मिट्टी के अंदर होना चाहिए, और कोशिश करें कि कम से कम एक बड आपका बाहर हो। ठीक है। तो उसके बाद उसमें क्या होता है कि लगभग 1 महीने में उनमें जड़ें आनी शुरू हो जाती हैं, 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में, फिर उनमें स्प्राउटिंग होगी, पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद हमेशा शुरू में ध्यान देना होगा कि हमें रेगुलर उसमें पानी देते रहना होगा, सिंचाई करते रहनी होगी, ताकि उनमें नमी बनी रहे मिट्टी में। ज़्यादा भी बहुत फ्लडेड नहीं होना चाहिए, लेकिन नमी बनी रहे। और उसके बाद उसमें जब ग्रोथ हो जाती है तो इन पौधों को करीब 1 से 1.5 साल बाद हम फील्ड में लगा सकते हैं। जैसे आपने डॉक्टर साहब कहा कि हम पेड़ों से हम ले लेते हैं कि जो यंग जो टहनी है उनको काट के, तो अगर हमें जर्म प्लाज्म अलग से हमें कहीं से लेना है, कि अगर हमारे क्षेत्र में पॉपुलर नहीं है या कोई खेती करना चाहता है उसकी, या अपने फार्म में लगा रहा है अपने फसलों के साथ, तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकता है? अगर आपको चाहे कल में चाहिए हो, चाहे बीज, या जैसे भी आप उसे चाहें नर्सरी। हाँ, ये इसके अभी खासकर जो पॉपुलर सिलिएटा है, इसके क्लोन विकसित नहीं किए गए, सर्टिफाइड कोई क्लोन नहीं है। जैसे पॉपुलस डेल्टोइडिस है तो इसके क्लोन अवेलेबल है। आप FRI के बहुत सारे विकसित हुए क्लोन हैं, तो उनको आप डेल्टोइडिस के लिए करना चाहते हैं तो FRI से संपर्क करेंगे, हमारे जो संस्थान है जो देहरादून में है, तो उसकी क्लोन वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो पॉपुलस सिलिएटा के लिए अगर आप चाह रहे हो तो हमारे नर्सरीज हैं जहाँ पे उनकी जर्म प्लाज्म हैं,
तो अगर आपको चाहिए, अगर किसी किसान भाई को अगर चाहिए जी तो वो ये कर सकता है कि वो हमसे पहले संपर्क कर ले, जी उसको जितनी डिमांड है, नीड है, उस हिसाब से हमें बता पाए कि हमारी इतनी नीड है तो उतना प्रोडक्शन करके हम उसको दे सकते हैं। तो मतलब किसान आपसे HFRI के थ्रू संपर्क हाँ कर सकता है, या जो फॉरेस्ट की नर्सरी है वो भी पॉपुलर सिलिएटा बहुत जगह लगाए जाते हैं, जी तो वहाँ से भी उनको जर्मप्लाज्म मिल सकता है। जी। तो जैसे हमने डॉक्टर साहब की हमने नर्सरी में उगा दिए हैं पौधे, उसके बाद हमें उन्हें अब फील्ड पे ले जाना है या अपनी क्रॉप के साथ लगाना है या कहीं भी हम फॉरेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसे कैसे किया जाता है, उसकी ट्रांसप्लांटिंग की विधि कैसी रहती है और किस तरह से उसके लिए ज़मीन तैयार की जाती है? जी जी, जब भी ट्रांसप्लांटिंग करनी हो जी तो जब नेकेड रूटेड मतलब उसको मिट्टी के साथ नहीं उखाड़ के सीधे जी लगाना हो, जी तो ऐसे कंडीशन में हमें ये ध्यान देना होगा जी कि हम उसे तब ट्रांसप्लांट करें जब उसमें पत्ते अभी नहीं आए हों, जी। खासकर जनवरी फरवरी के महीने में। जी तो उस समय अभी पत्ते नहीं आए होते हैं। जी अगर स्प्राउटिंग की बात करेंगे तो उसमें सक्सेस के चांस कम हो जाते हैं। जी तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन महीनों में ही उसको अपरूट करें, निकालें मिट्टी से। जी और हमेशा जहाँ भी फील्ड में लगाना है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ गड्ढे जनरली 1 महीने या 15 दिन पहले गड्ढे कर लें। जी उससे कई फ़ायदे होते हैं कि जैसे आप गड्ढे किया और गड्ढे करने के बाद जो मिट्टी बाहर निकाली तो उसमें सोलराइजेशन प्रॉपर हो जाता है, जी एक तरीके से स्टेरलाइजेशन हो जाती है जी। कि जो हानिकारक कीटाणु हैं जी। बहुत सारे उसमें मर जाते हैं। जी उसके बाद जो गड्ढे की साइज़ जो होगी तो करीब 40 सेंटीमीटर चौड़ा जी और 40 सेंटीमीटर गहरा रखें। जी और उसके बाद जब पौधे लगाएं तो पौधे जैसे फील्ड में लगाना हो जी। तो आप उसको ब्लॉक प्लांटेशन में लगा सकते हैं। जी। ब्लॉक प्लांटेशन में कि आप क्यारियों में कतार में जी। फील्डों में लगाएं, तो जिसके बड़े फील्ड हैं उस चाहे तो ब्लॉक प्लांटेशन या बाउंड्री प्लांटेशन, जिसके खासकर हिमाचल पहाड़ी इलाकों में छोटे फील्ड्स हैं, जी खेत छोटे छोटे हैं, तो जी। उनमें वो बाउंड्री प्लांटेशन कर सकते हैं उनके। जी तो अगर आपको ब्लॉक प्लांटेशन करना हो तो जो गड्ढों की दूरी वो आप अलग अलग स्पेसिंग में रख सकते हैं। जी। जैसे कहीं कहीं आप 4 से 4 मीटर की दूरी पे रख सकते हैं, कहीं 5 बाई 5 के 2 पौधों के बीच की दूरी 5 और 4 मीटर और 2 कतार के बीच की जो दूरी होगी जी। वो 5 मीटर कर लें, तो इस तरीके से कर सकते हैं। या बाउंड्री पे जब लगा रहे हैं तो बाउंड्री पे 2 से 5 मीटर की दूरी पे आप जैसी आपकी अवेलेबिलिटी हो लैंड की उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आप अलग दूसरे पौधे भी, क्रॉप जो हैं वो लगा सकते हैं। जी तो ये सबसे अच्छी बेनिफिट है कि अपने जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसके साथ साथ आप लकड़ी का भी उत्पादन कर सकते हैं जी। इसमें। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे हम बात कर रहे हैं, इन पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो हम इन्हें किस तरह की भूमि पर लगाते हैं? क्योंकि भूमि तो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप की मिलती है, पूरे देश भर में जाएं या प्रदेश में भी देखेंगे तो अलग अलग तरह की मिट्टी है। तो कोई मिट्टी विशेष तौर पर रहती है कि किसी भी तरह की मृदा में ये उग जाते हैं? ये कहीं भी जैसे टेम्परेट रीजन, जलवायु तो होनी चाहिए जी और जनरली हर तरीके के सॉइल में लग जाते हैं। जी इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक खासकर दोमट मिट्टी हो तो ज़्यादा बेहतर है। या ये बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो रिवेराइन मतलब नदियों के साथ इनका ओरिजिन होता है। जी तो नदी के साथ वाली जो जैसे दोमट मिट्टी है, थोड़ी बलुई मिट्टी भी होगी तो वहाँ आसानी से उग जाते हैं। जी तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। जी। तो जैसे हम पहाड़ी पीपल की बात कर रहे थे सर, जो जब हम उसे उगाते हैं या कोई भी किसान उगाएगा तो उसके क्या क्या लाभ हैं? अगर हम आर्थिक लाभों की बात करें तो किस तरह से अपनी कमाई करेगा उन पेड़ों को उगा के सर? बेसिकली क्या होता है कि जैसे पॉपुलस डेल्टोइडिस जैसे है जी तो वो प्लेन में उगता है और उसकी अच्छी मार्केटिंग सिस्टम भी है। जी जैसे यमुनानगर एक जगह है आपके हरियाणा जी में। जी हरियाणा। तो वहाँ पे आप इसकी मार्केट है अच्छी, जी तो जनरली वहाँ पे लोग ले जाते हैं। और इस साल पॉपुलस डेल्टोइडिस की जो कीमत थी वो करीब 1300 पर क्विंटल करीब थी। काफ़ी अच्छी कीमत इस वक्त। 1300 रुपये? हाँ जी पर क्विंटल के हिसाब जी से। क्विंटल के हिसाब। तो काफ़ी अच्छी कीमत इस बार मिली है। कई बार जी। फ्लक्चुएट करता है डिमांड और उसके बेसिस पे। जी तो इस बेसिस पे लगभग एक ऑन एवरेज पॉपुलस डेल्टोइडिस के केस में कि 3 से 4 लाख किसान पर ईयर पर हेक्टेयर में कमा सकता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर, हाँ जी। लेकिन जो पहाड़ी पीपल है इसका जो रोटेशन पीरियड है, जी रोटेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने जब लगाया जी और जब वो तैयार हो जाए हार्वेस्टिंग के लिए, काटने के लिए, जी तो वो पीरियड थोड़ा लंबा है इसका। जी। उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा धीरे बढ़ता है। ये थोड़े लाइट डिमांडिंग स्पीसीज होती हैं और इनको नमी चाहिए होती है। जी तो ये जो पहाड़ी पीपल जिसको कर रहे हैं वो थोड़ा धीरे बढ़ता है। इसका एक ये भी वजह है कि इसमें बहुत सारे सुधार नहीं किए गए, आनुवांशिक रूप से इसमें बहुत सुधार नहीं किए गए। जी अगर इसमें लगातार रिसर्च होते रहें तो इस टाइम पीरियड को, ये करीब 8 से 10 साल है, उसको हम लोग 6 से 7 साल या और भी कम कर सकते हैं। जी तो जब ये कम हो जाएंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऑन एवरेज अभी की जो हालात है उसमें इससे 1.5 से 2 लाख करीब आप इनकम कर सकते हैं
जो हिमाचल के किसान हैं या जो पहाड़ी किसान हैं वो इसको लगा के इतना इनकम कर सकते हैं। और यमुनानगर मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, तो एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ आप अपने टिम्बर की सप्लाई कर सकते हैं। और एक बार जब लगाना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि इस रीजन में भी इसके मार्केट धीरे धीरे विकसित हो जाएंगे। जी, विकसित हो जाएगी मार्केट ज़ाहिर तौर से। तो जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब कि इनको उगाने के लिए, तो जैसे आपने कहा कि पहले जो कटिंग्स है या साइंस है उनसे आप प्रोपेगेट करते हैं, तो उसके अलावा क्या बीजों से भी हम बना सकते हैं? कोई किसान अगर बीजों से नर्सरी उगाना चाहे, उसके पास पहले से ही पेड़ हो, या किस तरह से कर सकते हैं? क्या उससे पॉसिबल है? बीजों से हो सकते हैं जी। ये डायसियस पौधा है, इसमें नर, मैंने पहले बताया कि पेड़ जो होते हैं अलग होते हैं, मादा पेड़ अलग होते हैं। तो बीज से ये भी ध्यान देना होगा कि वो नर पेड़ है या मादा पेड़ है जी, ये पहले तो ये जानना होगा। फिर उसमें जो बीज बनते हैं जी, तो बीज जिसमें जनरली जून के महीने में पक के तैयार होते हैं जी। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके बीज लंबे समय तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते जी। तो 15 से जैसे ही पकता है बीज मैच्योर होगा तो उसके 15 से 20 दिन या 1 महीने में उसको लगा लेना होगा जी, तभी उसमें जर्मिनेशन आएगी। ज़्यादा देर होता है तो जनरली वो ख़राब हो जाते हैं जी। दूसरी समस्या है कि आप बीज से जब लगाते हैं तो उसमें वेरिएशन आता है जी। आप जैसे प्लांट से लिया बीज, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके का प्लांट बने जी। लेकिन जब आप कटिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक फ़ायदा है कि आपने जिस मॉर्फोलॉजी का प्लांट लिया, देखा आपने जी, उसमें जो गुण थे एकदम वही गुण उसके जो कटिंग से विकसित करेंगे उसमें वही गुण आएंगे जी। और उसमें पौधे भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं जी। तो ऐसे में बीज से तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप आसानी से उसकी कटिंग लें और उससे तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। क्योंकि जाहिर है कि बीज से जो है उसमें विविधता आ सकती है। हाँ, अगली जो जनरेशन, हाँ वो जनरेशन में विविधता आएगी। तो जब विविधता आएगी तो आपके पेड़ हो सकता है कि एज इट इज़ ना हो, आप उसके प्रोडक्शन में प्रभावित कर सकते हैं जी। अगर एग्रोफॉरेस्ट्री में आप लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन उससे प्रभावित हो, क्योंकि पॉपुलर के लगभग ज़्यादातर जो स्पीसीज हैं कुछ को छोड़ दिया है तो उसमें आसानी से उसमें जड़ें आ जाती हैं जी। तो ये एक समस्या नहीं है, आसानी से आप कटिंग लेके उनके जड़ें लगा सकते हैं जी। तो सर जैसे हम देखते हैं इस पेड़ की जो आपने कहा कि अभी तक ये उपयोग है, संभावनाएं, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या फर्नीचर इंडस्ट्री और कागज़ में ये ज़्यादा पॉपुलर है या इसके अलावा भी कोई और तरह के वृक्ष भी इस्तेमाल किए जाते हैं? और तरीके के वृक्ष हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पॉपुलर में ये है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसे यूकलिप्टस हैं जी, इस तरह के वृक्ष भी हैं कई सारे जिनको अभी इस्तेमाल किया जा रहा है जी। मेलिया डूबिया करके एक है जिसके कई क्लोन और वैरायटी भी डेवलप किए गए हैं जी। हमारे यहाँ फराई से जी, तो वो भी एक ऑप्शन है किसान के पास। तो वो खासकर प्लेन एरिया के लिए है, लेकिन हिमालय जो पहाड़ी क्षेत्रों में है इस तरीके के कोई बहुत ऑप्शन अभी है नहीं जी। तो खासकर पॉपुलर एक अच्छा ऑप्शन है उस कंडीशन में। तो यहाँ के लिए तो मुझे लग रहा है कि पॉपुलर से बेहतर कोई ऑप्शन अभी नहीं जी। जी तो डॉक्टर साहब जैसे हमने बात की प्रोपेगेशन के मेथड्स की, तो इसमें क्या प्लांट टिश्यू कल्चर जो हम आजकल कहते हैं कि टिश्यू कल्चर बड़ा पॉपुलर है, तो क्या इससे भी हम पॉपुलर के पेड़ों को लगा सकते हैं या उगा सकते हैं? हाँ, उगा सकते हैं और टिश्यू कल्चर टेक्निक भी डेवलप हुए हैं बहुत सारे, जिसमें आप पॉपुलर के जैसे कम समय में बहुत ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं जी। और दूसरी एक बेनिफिट है टिश्यू कल्चर की कि आपको बहुत कम अमाउंट में प्लांट के सैंपल चाहिए होते हैं। जैसे आप उनके लीफ सैंपल्स या जो एक्सप्लांट उसको कहते हैं, तो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है उनसे या उनके बड लेके बड़े आसानी से कम मटेरियल में ज़्यादा पौधे आप तैयार कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू रेज कर सकते हैं जी। यदि अगर कोई स्वरोजगार पाना चाहता है इस क्षेत्र में, तो हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है इसका उपयोग है, तो क्या आप HFRI भी उसमें कोई ट्रेनिंग्स देता है टिश्यू कल्चर के लिए, या अभी सिर्फ आप दूसरी तरह की ट्रेनिंग? अभी तक HFRI में इसकी कोई फैसिलिटी डेवलप नहीं हुई है जी। इन फ्यूचर इसमें प्लानिंग है, हो सकता है हम इसको विकसित करें जी। लेकिन अभी तक हम लोग जैसे जो देते हैं खासकर वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कटिंग से करते हैं जी, मेनली वही इस्तेमाल करते हैं और इसी की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं जी। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी तो उसके लिए आपका धन्यवाद। तो दर्शकों आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।